जाना जरूरी है? मजबूरी है। रहा भी पता है। फिर भी रहा भी बोलते हो तो रहा बोलो। रहा आपको पता है मैं ना उन 3% लोगों में से हूं जिन्होंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आई अंडरस्टैंड। आई गेस कभी दूर रहे नहीं हो तो आदत नहीं है। पर आपने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, आपका दिल लग जाएगा, डोंट वरी। और अगर तुम्हारा वहां पे किसी में दिल लग गया तो? मैं ना अपना दिल गिरवी रख के जा रहा हूं। हाँ, अगर तुम्हारा दिल किसी में। क्या क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो। I mean, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहेगा। लेकिन तुम तो अपना दिल गिरवी रख के जा रहे हो। बस तुम्हारे बस में है भी नहीं। अब इंसान भी कितने अजीब होते हैं अम्मा। जब जिंदा रहते हैं तो याद नहीं रखते, और जब मर जाते तो भूल नहीं पाता। और फिर देखें, यूं कब्रिस्तान में चले आते हैं और खुद से बातें करते हैं। वैसे अम्मा तुमने भी अच्छा नहीं किया, बल्कि बहुत गलत किया। अम्मा खुद तो सुकून से लेटी हो और मुझे अकेला छोड़ दिया इस जहन्नुम में चलने। साथ रहती तो हौसला तो रहता, ये सोचकर कि हम दोनों को अपने किए की सजा मिल रही है। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी जिंदगी से अपनी बेटी को, अपनी बीवी को निकाल दिया, तो फिर अम्मा दिल से भी निकालने में मदद करती। और देखो, यहां आया भी हूं तो बस शिकवा करने। पर हां, यह भी बताना था अम्मा के कहीं अच्छी जगह मेरी नौकरी लग गई है। तुम होती तो शायद खुश हो जाती। अदील, वेट। क्या हुआ? बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। ओ गॉड, रुको तो सही, बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? जरीन के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हें पता है ना, जरीन यहाँ शादी के लिए आया है। तो ये कि राहा को बोलो मेरी बेटी के हक पे डाका डालना बंद करे, उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दे। फजूल बातें करना बंद करो तुम। क्या मतलब? जरीन बतूल को पसंद करता है, उससे दोस्ती है, उसकी बातचीत करता है, ये सब तुम्हें नजर नहीं आता? अगर ऐसा है तो फिर जरीन से कहो कि वसीम भाई से बात करे। अगर वो मुझसे कहेंगे तो फिर सोचा जाएगा इस पर। शुक्र है कोई बात तो तुम्हें समझ में आई मेरी। अब मगर एक बात याद रखना, ये फैसला पापा करेंगे, मैं और तुम नहीं। क्यों? बतूल मेरी बेटी है। तो मेरी भी बेटी है वो। रुक, मैं नहीं चाहती कि पापा मेरी बेटी के फैसलों में बोले। मुझे जरीन
बतूल के लिए अच्छा लगा है। ऐसे लगता है जैसे ये रिश्ता आसमान पे बना हो। तो तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकती, मैं और पापा जिंदा हैं अभी। और ये जो कह रही हो ना तुम जोड़े आसमान पे बनते हैं, बेशक बनते हैं, मगर निभाए जमीन पे जाते हैं। मैं भी तो तुम्हें शादी से पहले नहीं जानता था ना। एग्जैक्टली इसीलिए तो तुमने जिंदगी में क्या कुछ किया है वो अब मेरे सामने खुल खुल के आ रहा है। सिर्फ बतूल की वजह से वी आर टुगेदर, ये बात याद रखना। तो छोड़ देते, मैं तो बहुत आराम से रहती। यहाँ पे रह के मिले क्या रहा है मुझे? सोचा था शादी होगी, इकलौता बेटा है, मेरा अपना शौहर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आहिस्ता बोलो। कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे पास जा रही थी तुम्हें बताने के लिए और तुम मुझे यहीं मिल गई। जा कर रही हो? वो दरअसल जरीन ने ऑफिस की कुछ चीजें लेनी है तो उसके साथ जा रही थी। तो जब से जरियून आया तुम काफी डिफरेंट एक्ट नहीं कर रही। डिफरेंट? मैं नहीं तो। इनफैक्ट जब से तुम ऑफिस जाना शुरू हुई हो ना तो मुझे टाइम ही नहीं देती। ऐसा हम बचपन से साथ है ना तो चेंज फील हो जाता है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा वो हम अरमान। हाँ अरमान, लेकिन अरमान हमारा कज़न थोड़ी है। जरीन हमारा कज़न है। शादी के बाद पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वैसे मैंने उसकी नेचर नोट की है, वो बहुत जॉली, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग किस्म का इंसान है। आई थिंक तुम्हें भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें नोटिस कर ली तुमने, काफी अजीब बात है। अरे तुम तो रेडी भी हो गई इतनी जल्दी? आप अभी तक रेडी नहीं हुए? नहीं, मुझे लगा तुम्हें वक्त लगेगा, लेकिन मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। तुम भी तो तुम रेडी हो, हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। Are you sure? या नेक्स्ट टाइम साथ चलती है हमारे तो इंटीरियर की चीजों में हेल्प हो जाती ना। हाँ हेल्प हो जाती है हमारी। नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगी, इट्स फाइन। चलो कोई नहीं। ये अरमान तुम्हारा बॉडीगार्ड है? नहीं, बचपन का दोस्त है। पता नहीं, मैं सुबह तवा देख रहा था, मुझे ऐसे बुरी नजर से देख रहा था जैसे मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो गई। मैंने क्या करती, लेकिन मैंने बोल दिया तुम्हें क्योंकि मैं दिल में बातें नहीं रखता। वो अरमान असल में सेंसिटिव है, आई नो, तो उसको बताना मैं। और सुनो, 10 मिनट में तैयार हो क्या? 10 मिनट ही लगने चाहिए। गाड़ी में बैठे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। अगर मुझे अरमान को बताना नहीं है तो फिर मुझे क्यों बताया? उसको तो देखो, उसको बताना था कि मैं अरमान को पसंद करती हूँ, सुन ही नहीं रही है। थैंक यू बतूल मेरे साथ आने के लिए, वरना मैं तो ये कराची की सड़कों पे गुम ही हो जाता। मैं तो हैरान हूँ कि आपको इतनी जल्दी रोड सेंस आ गई, वो भी कराची जैसे शहर की। हाँ, इतना इशू नहीं होता बिकॉज यूके में भी राइट हैंड साइड ही ड्राइव होती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और वैसे भी कंपनी अगर अच्छी हो तो सफर अच्छा ही गुजरे। एक बात पूछूं आपसे? जी? जब से मैं आया हूं तब से मैंने राहा की मदर को नहीं देखा। वो हमारे साथ नहीं रहती क्या? एवरीथिंग्स ओके? वो एक्चुअली डैड ने मुझसे जिक्र किया था, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। दरअसल
फूफो ने पसंद से शादी की थी। उसके बाद वो घर से चली गई। फिर कुछ अरसे के बाद राहा हमारे घर आ गई थी। मतलब एक सेकंड, समझा नहीं। समझ तो मुझे भी आज तक नहीं आई। बस इतना पता है कि जब मम्मा से एक बार इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पुप्पो अब हम में से नहीं है। Sad for her. नहीं बेटा, कितने के हैं? सारे देते। आपको खुश रख के आपकी जोड़ी बनावा। ये फूल किस लिए? पापा कहा करते हैं कि ऐसे लोगों से ना ले लेना चाहिए। मुझे लगा कोई और वजह है। आपको क्या लगा? नहीं, वो जिस तरह उसने दुआ दी तो मुझे कुछ और लगा। आई थिंक अब हमें घर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। हमें तो कहीं और जाना चाहिए। कहाँ?